आपके जितने भी बस्ती के लोग हैं सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। मतलब उतना प्रूफ दिखने के बाद भी आपको हेजिटेंट था कि भाई ये कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना, क्योंकि एक सिस्टम जो बने हुआ है सौ सालों से कि भाई उतने बड़े सिस्टम को सर ब्रेक करके 2 मंथ्स में ऐसे कितने काबिल बना देंगे, ये आपको यकीन नहीं था। ये कैफ है तांडूर से, ऑलरेडी इनके एरिया के लोग, इनके पहचान के लोग यहाँ से 2 मंथ्स का अकाउंटिंग का कोर्स करने के बाद इंडिया में और सारी दुनिया में एक अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर का काम कर रही और तेज ग्रो कर रही। आइए इनसे जानते हैं ये कोर्स इन्हें कैसा लगा और इनके फ्रेंड्स जो यहाँ से सीखने के बाद जो सारी दुनिया में जॉब कर रहे हैं वो इन्हें कितना इंस्पायर करे। देखो आज के ज़माने में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। 6 दिन की फ्री डेमो क्लास, फ्री फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्री सर्टिफिकेट। जब आप ये सुने तो पहला थॉट क्या आया आपके माइंड में कि ये पॉसिबल कैसे? क्या मुझे तो लगा सच बताना, इम्पॉसिबल है, या तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या तो जी पूरा तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कब आपको कितने दिन के बाद ये बात हिट हुई कि मेरा डिसीजन, मेरी सोच गलत थी, ये सब चीज़ रियल है लेकिन मैं इस पर डाउट किया? किस दिन हिट हुआ? सच बताऊं तो मेरे को 3rd डे पे एक स्ट्रांग इंट्यूशन आया कि सही है, ये कंपनी का काम ऐसा होता है। अकाउंट्स के साथ, नेम्स के साथ, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ जब हम सेकेंड कंपनी पे काम कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तब मेरे को पूरा मालूम हो गया कि मैं मुतमईन हो गया कि ये है रियलिटी है, क्योंकि हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। और वो मैं इलियास से मिला, इलियास कुवैत में काम कर रहे हैं, अफजल है दुबई में काम कर रहे हैं, मुश्ताक, सलमान, अकरम और ये ख्वाजा भाई भी आपके जो ख्वाजा है यहाँ पर काम करते हैं, मैनेजर लेवल पे काम करते हैं उन्होंने। जब इलियास से भी मिला करा तो मैं, यानी जब उन लोग से मिला तो आपके ऐसे ही रहते थे वो लोग। अफजल से भी आज सीनियर लेवल पे काम कर रहे हैं। सलमान को देखो आप, मुश्ताक को देखो, जब यहाँ स्टार्ट करे तो स्ट्रगल थे। आमिर आपके तांडूर के ही है जो मेरे स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स में हैं, आज सीनियर लेवल पे सऊदी में काम कर रहे हैं। मतलब आपके जितने भी बस्ती के लोग हैं सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। मतलब उतना प्रूफ दिखने के बाद भी आपको हेजिटेंट था कि भाई ये कोर्स ज्वाइन करना या नहीं करना, क्योंकि एक सिस्टम जो बने हुआ है सौ सालों से कि भाई उतने बड़े सिस्टम को सर ब्रेक करके 2 मंथ्स में ऐसे कितने काबिल बना देंगे, ये आपको यकीन नहीं था। अपने आंखों से देखने के बाद भी यकीन नहीं था। जब आके आप ये खुद एक्सपीरियंस करें उसके बाद का कैसा आपका वो है। मतलब आप इतने स्किल्स, आज जो आपके पास स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है, क्लियरिटी है, कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको ये कोर्स से ये एक्सपेक्टेशन थी, प्रूफ भी देख लिए थे। आपके बस्ती के कई लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते थे ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए, फिर भी आप अवॉइड कर रहे थे कि भाई ये कोर्स को मैं कैसे भी अवॉइड करूंगा बोल के। बहुत सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर करें ये कोर्स को अवॉइड करने के लिए। सर इतना एक्सपेक्टेशंस तो नहीं था, मतलब इतना लेवल का काम भी होता है इस तरीके का एक्सपेक्टेशन नहीं था। लिटरली ज़ीरो एक्सपेक्टेशन था। वीडियोस देखने के बाद भी समझ नहीं आता था कि होता होगा क्या इस तरीके का काम, ये होने पर भी इस लेवल के सैलरीज मिलते हैं क्या, इस लेवल के पोजीशंस मिलते हैं क्या, बल्कि एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थे। बस आए दिन यूट्यूब पे वगैरह वगैरह ऐड देखा जाता था, वो एक माइंड में एक थाट रहता था कि ज्वाइन करूँ या ना करूँ, करूँ भी तो इतना लेवल का मिलेगा क्या, ना मिलेगा। जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद में जब डेमो क्लासेस अटेंड करा, डेमो क्लास में भी मेरे को कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि इतना ये रहता है क्या, नहीं रहता। जैसे जैसा मेरा टाइम गुजरते गया वैसे वैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया कि मेरे को ये आता है, ये लेवल का आता है, ये डिपार्टमेंट आता है, मेरे को लेकर जाओ, कोई भी डिपार्टमेंट दे दो आता, या तो पूरा इकट्ठा डिपार्टमेंट दे दो, या तो पूरा इकट्ठी कंपनी का काम दे दो, वो भी आएगा, सिंगल भी आएगा, मल्टीपल भी आएगा, ग्रुपिंग भी आएगा, सब आएगा। बट इससे पहले मैं जब सोचता था कि क्या करूँगा, उतना लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। अब जब यहाँ पर आने बस स्लाइटली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया कि मेरे को अब छोड़ दो भाई, मार्केट में मैं कहीं पे भी कर लूँगा, कितना भी कर लूँगा, क्या भी दे दो कर लूँगा। एक अकाउंटेंट से लेके मैनेजर का काम कुछ भी दे दो मैं कर सकता हूँ, आज ये कॉन्फिडेंस है। जी आराम से कर लूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, कितना भी काम दे दो मैं कर लूँगा। सारा कैसा बोल सकते, फेक लगता था टेस्टिमोनियल्स वीडियोस वगैरह। मतलब आप इतना पढ़े उसमें कुछ भी नहीं सीखे, वो क्लियरिटी नहीं अकाउंट्स के बारे में। सर 2 महीने में इतना कुछ सिखा दे रहे हैं कि लोग सारी दुनिया में जाके जॉब कर रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल कैसे है? और इतना ऐसा लगा कर इतना फाइल्स देखना, इसको रिजल्ट्स निकालना, इंसाइट्स देखना, इसके कहाँ पर कमी है, कहाँ पर वर्क करना है, कहाँ पर से ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं हमें, कहाँ लूप होल्स दिख रहे हैं, ये सब 2 महीने में कैसा होगा भाई? यहाँ पे तो हम 5 साल लगा दिए,
2 साल इंटर पे लगा दिए, 3 साल डिग्री में लगा दिए, इतने कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स बताया गया था हमें। ये अलग है टोटली, ये अलग है, ये या ये काम पे आता है या ये काम पे आता है, वो उसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। तो जब मैं बड़े लोगों से अपने बात करा, जो उनसे सोच कर के किस तरीके का डिसीजन लेना है, क्या करना है, तो मैक्सिमम 3-4 जनों से पूछा तो लोग बोले कि मेजर अकाउंटिंग नाम एक कोर्स है, हैदराबाद में है, आप 3 साल वहाँ पर रहे, 3 साल डिग्री करे, वहाँ पर क्यों नहीं गए, उससे अच्छा 2 मंथ्स इधर चले जाना था, आप ऑलरेडी बहुत लेट करे, वहाँ पर जाकर एक बार अकाउंट्स देखना था, वहाँ पर सीखना था। मैं फिर भी इसको एक बैकअप पे रख रहा था कि जी होता अवॉइड कर रहे थे, हाँ वही होता, लेकिन यकीन नहीं आ रहा था, बात दिल को नहीं लग रही थी। जी होता होगा, बट ये लेवल पे होता होगा जी, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर तो इतना सिस्टम अलग है, चीज़ अलग है, सिखाने का तरीका अलग है, इतने साल से हमारे टीचर्स, सर्स, कॉलेजेस, स्कूल्स, इतना सिस्टम बना हुआ है, इतना यूनिवर्सिटीज ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, उसको सर 2 महीने में कैसा ब्रेक करके इतना अच्छा काबिल बना देंगे। पहले स्कूलिंग करो, कॉलेज करो, ग्रेजुएशन करो, फिर मास्टर्स करो, ये तो सिस्टम्स हमारे बहुत 50 जमाने से, हाँ 100 सालों से चले आ रहा है। ये इतना सिस्टम को 2 महीने का कोर्स क्या ब्रेक डाउन करेगा, इतना आसानी से थोड़ी ना होता है। जी जी, वो उस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन था। जैसे जैसे मैं पूछता गया टांडरू में, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन निकालता गया, हर कोई बोल रहा मेजर अकाउंटिंग, मेजर अकाउंटिंग, मेजर अकाउंटिंग, मेजर अकाउंटिंग। मतलब आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट में लोग हैं, जिससे भी पूछ रहे वो लोग मेजर अकाउंटिंग के बारे में। मेजर अकाउंटिंग जी बेहतर है, सटल है, सिंपल है, एक ही रास्ता है, जाओ जीरो से हीरो बन जाओ जी। जाओ मेजर अकाउंटिंग में, मेजर अकाउंटिंग में सीखो कंपनी कैसे चलती है, कंपनी में क्या होता है, कंपनी से एक लो लेवल से एक हाई लेवल पर कैसे जाते हैं, प्रमोशन कैसे होता है, सो एंड सो सब A to Z एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए कैसे तैयार होते हैं, वो आपको पूरा सिखा दिया जाएगा। और फिर वापस आकर आप बुक फाड़ोगे, सर्टिफिकेट फाड़ोगे, वो आपकी मर्जी है। जी कैसे सिखाया बोला गया था। मेजर मेरे को तकरीबन 16 to 17 मेंबर्स से मैं पूछा, कोई बोलता मैं दुबई में हूँ, कोई बोलता मैं माल्टा में हूँ, मेरे सामने से ऑफर आ रही। ऐसा होता है कि जॉब मिलने पर भी है ना, वो जॉब जाने का डर एक अलग बात, फिर वो जॉब गई तो गई, फिर जॉब ढूंढना है, फिर वो जॉब ढूंढने पर वो सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन होने पर मनचाही चीज़ मिलेगी क्या नहीं। और वो लोग से मैं जब इंटरेक्शन करा था, वो लोग कैसा बोल रहे बोलते आप सीख लो, सीख लेने के बाद थोड़ा एक स्ट्रगल करो, एक 6 मंथ्स या 1 ईयर का फेज, उसके बाद आपकी प्रोफाइल ऐसी होगी, आप पे डिपेंड करता है कि आप काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, आप पे डिपेंड करता है आप कितने के लिए करना चाहते हैं कितने के लिए नहीं, आप पे डिपेंड करता है आप किधर से काम करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, सब आप पे। मतलब क्या सैलरी पे काम करेंगे, क्या पोजीशन पे काम करेंगे, किस कंपनी में काम करेंगे, किस कंट्री में काम करेंगे, वो आपकी मर्जी रहेगी। ये कोर्स करने के बाद, आपकी थोड़े से स्ट्रगल के बाद जी पूरा आपकी मर्जी, ना वो डर होगा, ना वो जॉब जाने का डर होगा, ना वो सैलरीज का फ्लक्चुएशंस होना, ना कैसा उसको एडजस्टमेंट करना हम वैसा। मतलब लो सैलरी पे स्टक रहना, लो पोजीशन पे स्टक रहना, कभी ये डर नहीं, सिर्फ आज़ादी। आज़ादी सिंपल एक टर्म्स में बोलूँ तो मैं कि यहाँ पर आके एक फ्रेश रिस्टार्ट, इस लेवल का फ्रेश रिस्टार्ट होगा कि बाहर निकलोगे तो टोटल वो जो माइंडसेट लेकर आए थे ना कि इतना टफ होगा, प्रैक्टिकल लाइफ आएगा कि नहीं आएगा, वो कब ग्रो करेंगे, हाँ सॉफ्ट क्लीन अप क्लियर होके आप इस तरीके से इस कॉन्फिडेंस के साथ निकलोगे कि ये तो इजी है, आ जाएगा, करेगा, मेरी वैल्यू मैं बोलूँगा, सामने वाला मेरी वैल्यू कितना है वो नहीं डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे किसके लिए काम करेंगे, कितने के लिए काम करेंगे, कब तक के लिए काम करेंगे जी। इस सब कॉन्फिडेंस, इस सब तरीके का लेवल सब हम डिसाइड करेंगे। कुछ इस तरीके का सिखाया जाता है यहाँ पर जी। आपको इस कोर्स की क्या चीज़ कन्विंस करी कि चलो ट्राई करके देखते हैं, वर्स्ट केस क्या होगा, समझे 6 दिन डेमो क्लास अटेंड कर लेंगे, समझ में आए तो ज्वाइन करेंगे या नहीं, क्या चीज़ आपको क्लिक करी ये कोर्स की, आपको ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए? पहले तो मैंने पूरा सर्च किया कि कैसा होता है कोर्स, मालूम करा इन्फॉर्मेशन वगैरह, आसपास से जो प्रीवियस स्टूडेंट्स थे उनसे भी मालूम करा। करने के बाद जब इतना बोल रहे हैं तो कुछ होगा, इतना मेरे पास आउटपुट भी था, रियल टाइम एग्जाम्पल्स भी थे, जो लोग काम करके ग्रो कर रहे, रियल टाइम्स ग्रो करे वो लोग जो मेरे सामने बड़े हुए, मैं जिनके साथ खेला कूदा, वो लोग यहाँ पे आके कर ऑलरेडी जॉब कर हायर पोस्ट पर काम करें।
फिर भी मैं सोच रहा था कि मेरे को इतना अभी क्या डाउट है, इतना रियल एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल्स है ना, चलो कर लेंगे, वर्ड से वर्ड्स क्या होगा, नॉलेज ही रहती है ना, चलो कर लेंगे। मैं आया, सीखना स्टार्ट करने के बाद स्लोली डेवलपमेंट होता गया। मेरे को फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब कि इतनी देर तक कैसा बैठूंगा, 6-8 घंटे कैसा बैठेंगे, 6-8 पहले दिन घंटे 6-8 कैसा घंटे की बैठेंगे। क्लास रहती है। हाँ, सेकेंड डे पे स्लाइटली कम हो गया टाइम, उसको भी ये कर लिया। थर्ड डे से ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि ये टाइम क्या होता है, कब होता है। फिर ये भी सोचने लगा कि ये कहीं ना कहीं मेंटल ट्रेनिंग भी हो रही है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, कि आप हमें एक साइकोलॉजिकल तौर पे भी प्रिपेयर रहना। हाँ, आपके पास स्किल सेट भी रहना पड़ता, माइंड सेट भी रहना, किसी कंपनी में जाके काम करे तो जी समझे। तो अब देखो, लोग बोलते हैं कि भाई 6 दिन की डेमो क्लास में क्या होगा। अगर आपको 6 दिन का रिजल्ट मालूम करना है, 6 दिन में एग्जैक्टली क्या सीखते, तो 2-3 दिन अटेंड करने से नहीं पता चलेगा। 6 दिन के बाद ही आपको मालूम होगा कि 6 दिन में आप क्या सीखोगे। 20 दिन के बाद ही मालूम होगा आप 20 दिन में कैसे स्किल सीखोगे। जो लोग 10-15 साल से काम करने के बाद भी कंपेयर करें तो उनसे ज्यादा आपके अच्छे स्किल्स रहते या नहीं रहते। आपको वो फीलिंग, वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉन्फिडेंस, वो माइंडसेट तभी डेवलप होता अगर आप वो 20 दिन अटेंड करें। तो 6 दिन का मजा 6 दिन के बाद ही मालूम होगा, 6 दिन की अंडरस्टैंडिंग। 20 दिन की अंडरस्टैंडिंग 20 दिन के बाद ही मालूम होगी। 2 महीने में कोर्स में क्या सीखोगे, 2 महीने के बाद ही मालूम होगा। सिर्फ आप वीडियो देखने से ये नहीं पता चलेगा, सिर्फ आप 1-2 दिन अटेंड करने से नहीं पता चलेगा। 6 दिन जब आप अटेंड करेंगे तो एग्जैक्टली 6 दिन की डेमो क्लास में आप क्या सीखोगे ये पता चलता। 6 दिन की डेमो क्लास में हम क्या सिखाते, मतलब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में कितने भी तरह के सर्विसेज बेस्ड कंपनी रहो, उसकी कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, कैसे रिपोर्ट्स बना के देना। फिर नेक्स्ट 3 डेज में, मतलब 6 दिन में 3 दिन में ये सीखते। कोई भी सर्विस कंपनी का अकाउंटिंग। नेक्स्ट 3 डेज में कॉन्ट्रैक्टिंग बेस्ड कंपनी रहता है, जैसा कि कंस्ट्रक्शन है, इवेंट मैनेजमेंट है और बहुत सारे, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्टिंग बेस्ड कंपनी है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग बेस्ड कंपनी की कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना, कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बाय जॉब रिपोर्ट्स बना के देना, कैसे कॉस्ट को कंट्रोल करते, ये इसका कोटेशन प्रोसेस कैसा रहता, ये सभी तरह की अकाउंटिंग होती। 6 दिन डेमो क्लास, वो तो एक नॉर्मल डेमो क्लास नहीं रहती, इस बात की गारंटी ले लो आप, चाहे आप फुल कोर्स ज्वाइन करो या ना करो। 6 दिन की डेमो क्लास अटेंड करने से आपको कैरियर के लिए इतनी क्लियरिटी हो जाती कि आप चाहे हमारा कोर्स ज्वाइन करो या दुनिया में कहीं भी ज्वाइन करो, आपके पास एक पैमाना आ जाता कि भाई मैं कोई भी अगर कोर्स ज्वाइन करूंगा, डिग्री ज्वाइन करूंगा, तो पहले वैकेंसी रिसर्च करके एक 10 मिनट रिसर्च करके स्किल्स रिक्वायरमेंट मालूम करूंगा, फिर उसे जो भी कोर्स या डिग्री करूंगा उससे मैच करके देखूंगा, अगर सेम स्किल्स है तो ज्वाइन करूंगा। अगर आप ऐसा, जब आपके पास माइंडसेट आया था, देखो 10 मिनट लगते हैं रिसर्च करने को, लेकिन 100% क्लियरिटी मिल जाती कि आपको क्या बनना है, वो बनने के लिए क्या क्या स्किल्स की जरूरत है और वो स्किल्स कैसे सीखना। जो अकाउंटिंग में स्ट्रेट रैंक लेके आए थे, फिर भी आपको अपनी फील्ड में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? आपको अपनी फील्ड में जॉब पाने में क्या डिफिकल्टीज फील हो रही थी आपको? था। बट यहाँ पर आने के बाद डाउट इस तरीके से क्लियर हुआ कि अकाउंटिंग्स ना सिर्फ आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह में, बट फैक्ट्रीज, सर्विस, इवेंट्स, फिल्म्स, स्पोर्ट्स, कहीं पर भी तो इस तरीके के अकाउंट्स हर जगह अकाउंटिंग होती है, ये नहीं मालूम था जी। सिर्फ बोलते थे कि कंपनी है ABC। लेकिन कंपनी में काम कैसे होता, कैसे प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कंपनी की ग्रोथ में कैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मदद करता, उसकी रिपोर्टिंग के बेसिस पर जो डिसीजन होते वो आइडिया नहीं था। वो आइडिया भी नहीं था, उसके बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता था, और उस तरीके उधर कुछ होता था नहीं। सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस कर दो, ट्रेडिंग अकाउंट्स बना दो या फिर बैलेंस शीट बना दो, बस यहीं तक लिमिटेड रहता था। इस तरीके का इंसाइट्स दिखाना, इस तरीके का बताना, और जब भी अकाउंट स्टार्ट होता था ना, तो एक कंपनी को ले लेते थे, सर्टन सो एंड सो कंपनी है, बट कंपनी किस तरीके की है, क्या एक्टिविटी है उसकी, उसकी चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे रहते हैं, तो हम उसका इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, इस पे हम किस तरीके से अपने डिस्काउंट्स लगाएंगे, किस तरीके के अपने रिसीवेबल्स वगैरह, चार्जेस वगैरह, किस तरीके से इस तरीके से अकाउंट्स हैंडल करेंगे ताकि हमें भी फ़ायदा हो, सामने वाले को भी फ़ायदा हो। इस तरीके का कुछ भी नहीं, जीरो नॉलेज बोले जैसे। यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ा कि ना सिर्फ कंपनी, भाई स्पोर्ट्स में भी अकाउंट्स होते हैं, मेडिकल्स में भी अकाउंट्स होते हैं, फैक्ट्रीज में भी अकाउंट्स होते हैं,
डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उसके रीजंस, उसके इंसाइट्स, उसको लेकर हम अलग अलग लो लेवल से हाई लेवल का डिसीजन भी ले सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि लूप होल इस डिपार्टमेंट में आ रहा है तो हम वहाँ पर जाकर उसको इंटरनल कंट्रोल, उसका फिजिकल चेकिंग, उसका मैनुअल चेकिंग एंड उस पर हम किस तरीके के डिसीजंस लेंगे ताकि उस पर कंट्रोल कर सकें, ताकि उसका ज़्यादातर फ़ायदा उठा सकें। जी फ़ायदा उठाना और इनसाइट्स देखना ये कॉलेजेस में नहीं दिखाया जाता। जी इस कॉलेजेस में मैन्युअली पेपर पे करो, बस इनसाइट्स क्या है मैडम, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, इससे हम ज़्यादा फ़ायदा कैसा उठाएंगे, इसको ब्राइटर अप कैसा करेंगे कंपनी को ताकि फ़ायदा हो सके, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो सके, कंपनी का। ये सब नहीं से ये होता भी है बोलने का भी मेरे को दूर दूर तक आइडिया नहीं था। यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर सीखने के बाद ये इस तरीके का चेकअप्स होता है, कंट्रोल्स होते हैं, इंसाइट्स होता है, स्टेप बाय स्टेप हर लेवल पे कंट्रोल होता है। हर लेवल पे छोटी सी भी गलती हो जाएगी तो उसको स्पॉट ऑन पकड़ सकते हैं हम बोलकर, इस तरीके का इतना नॉलेज नहीं था। बस अकाउंट से अच्छा, इतना ही। यहाँ के कोर्स का जो कंटेंट है, कोर्स का जो सिलेबस है और यहाँ का कोर्स का सिलेबस, फैकल्टी और एटमॉस्फेयर कैसा लगा आपको? फैकल्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी है कि चाहे उनको 1000 बार क्वेश्चंस बोले तो भी वो 1000 बार आंसर्स देंगे और पूरी शिद्दत से, पूरी अच्छी तरीके से आपको एड्रेस करेंगे। एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि नहीं पढ़ने वाला भी कंसंट्रेशन करेगा, ये गारंटी है जी। ऐसा एटमॉस्फेयर है? एटमॉस्फेयर इस तरीके का है कि पूरा कंसंट्रेशन आपका होगा। यहाँ पर आना है 100% डिसिप्लिन के साथ आना। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो नहीं कर सकते आप, खुली बात है। आप और कोर्स सिलेबस के बारे में बताएं। कोर्स सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत इतना अच्छा है कि हर तरीके का आपको समझाया जाता है लेवल लेवल पर। ऑल ऑफ अ सडन हर चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। जो आज के लिए इम्पॉर्टेंट है वो आज ही डिस्क्लोज किया जाएगा। आपको लास्ट में एक इतना सा हल्का सा एक गेस वर्क या इतना हल्का सा एक चीज़ बताया जाएगा ताकि उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, बट उसको राइट टाइम पे डिस्क्लोज किया जाएगा। हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो उसी तरीके से एक फ्रेमवर्क के थ्रू जो इम्पोर्टेंट होगा आज के लिए, जो इम्पोर्टेंट होगा कल के लिए, जैसे आपको आज की चीज़ आज ही समझना आना है, उस तरीके से स्लोली उसको हर चीज़ को डिस्क्लोज किया जाएगा। फ्रेमवर्क भी, सिलेबस भी इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको प्रॉपर टाइम पे राइट चीज़ मालूम होगी। ताकि देखो आज के ज़माने में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। 6 दिन की फ्री डेमो क्लास, फ्री फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फ्री सर्टिफिकेट। जब आप ये सुने तो पहला थॉट क्या आया आपके माइंड में कि ये पॉसिबल कैसे? क्या मुझे तो सच बताना, इम्पॉसिबल है, या तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या तो पूरा तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बट स्लोली जैसा जैसा मालूम हुआ कि ऐसा भी होता है कि 6 डेज़ का फ्री क्लासेस, फिर अकोमोडेशन, फिर ऊपर से आपको सब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन, सब फैसिलिटीज़ के प्रोवाइड करके आपको 6 डेज़ का दिया जा रहा है। तो मेरे को लगा कि कुछ तो होगा जी, जो इतना अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ तो होगा जी। अब कई कोर्सेज पे, कई जगहों पे जाके टाइम तो वेस्ट किया जाता है, पैसे दे के वेस्ट करते हैं टाइम, वक्त देकर इम्पोर्टेंट चीज़ को, फिर भी नहीं समझ में आता। 6 डेज फ्री है हर चीज़, तो यहाँ पर तो अपना तो कुछ भी नहीं लग रहा जी। लग के ही बहुत कुछ, दूसरी जगह लग के ही हमारा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो यहाँ तो फ्री में ट्राई करने में क्या जा रहा? यहाँ तो हमारा लॉस तो जीरो है हमारा, तो जाके देखेंगे ना भाई 6 डेज में होता क्या जी। जैसे जैसा दिन बढ़ते गए, जैसे जैसे बढ़ते गए तो समझ में आया कि है कुछ तो। अच्छा, रियलिटी है ये आपको किस दिन ये एहसास हुआ कि ये, जब आप वीडियोस टेस्टिमोनियल देखते थे तो आपको लगता था कि ये फेक है, आपके बस्ती के लोग यहाँ से सीखने के बाद सारी दुनिया में जॉब कर रहे, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन जब आके आप यहाँ अटेंड करें क्लासेस, कब आपको, कितने दिन के बाद ये बात हिट हुई कि मेरा डिसीजन, मेरी सोच गलत थी, ये सब चीज़ रियल है लेकिन मैं इस पर डाउट किया? किस दिन हिट हुआ? सच बताऊं तो मेरे को 3rd डे पे एक स्ट्रांग इंट्यूशन आया कि सही है, ये कंपनी का काम ऐसा होता है। अकाउंट्स के साथ, नेम्स के साथ, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ जब हम सेकेंड कंपनी पे काम कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तब मेरे को पूरा मालूम हो गया कि मैं मुतमईन हो गया कि ये है, रियलिटी है। क्योंकि हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे और वो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे कि हमें नोट्स नहीं दी जा रही थी,
जी आ रहे थे हम, हमारे को कुछ एक नोट्स इंस्टीट्यूट में ही दी जा रही थी, उसी पे हम काम कर रहे थे, फिर वो रिटर्न कर दे रहे थे। जी इसलिए फिर नेक्स्ट डे कभी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे भी हमारे को काम किया जा रहा तो नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। जी रिकॉर्ड करो बोल तो रिकॉर्ड कर दिए, कौन सा लेक्चर कहाँ पर आता है, कितना परसेंटेज लेना है, सेटिंग्स कैसा करना है। हमें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उंगलियां कैसे चल रहे हैं हमारे, किस तरीके से काम कर रहे हैं, इतना जी सब जी कैसा कर लिया हम जी इतने कम वक्त में बोलकर। जी। हर समझदार इंसान को डाउट आना ज़रूरी है कि भाई हम बैचलर मास्टर करके कई साल काम करके नहीं सीखे, 2 महीने में क्या सिखाएंगे। हर समझदार इंसान को डाउट आना ज़रूरी है, लेकिन समझदार इंसान सवाल भी पूछता है, डाउट भी करता है और रिसर्च करके कंपेयर करके 6 दिन की डेमो क्लास अटेंड करके भी देखता है। उसके बाद ये डिसीजन लेता है कि भाई ये सच है या गलत है। लेकिन समझदार इंसान वो नहीं होता जो बिना रिसर्च करे, बिना कंपेयर करे, बिना डेमो क्लास अटेंड करे किसी पे डाउट नहीं करता। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, जो आपके बस्ती के लोग हैं या पूरे इंडिया के अब्रॉड के लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके भी मन में कई सारे सवाल है, डाउट्स है कि भाई हम डिग्रीज करे हुए हैं, हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस है, हमको ये 2 मंथ्स की ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत, हम ये मार्केटिंग गिमिक में नहीं आएंगे। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप तो स्ट्रेट रैंक होल्डर है, बोलिए। जब मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट वीक में मैं जब कर रहा था यहाँ पर, तो मेरे को तकरीबन मेरे दोस्त मिले थे कि क्या कर रहे हो हैदराबाद में, क्या सीख रहे हो। मैं बोला सो एंड सो एक मेजर अकाउंटिंग नाम का कोर्स है, वहाँ पर सीख रहा हूँ। तो उन लोगों को भी उतना भरोसा नहीं था मेरे ऊपर। हालांकि वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे थे कहीं ना कहीं कोर्सेज को लेकर दूसरे जो। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा, तुम स्टेट रैंकर होल्डर है ना, तुम्हारी एक, तुम क्या कर रहे हो बोलो, वो भी हम भी वही करेंगे बोलकर वो सोच था उन लोगों का। मैं बोला मेजर अकाउंटिंग में इस लेवल का काम होता है, ऐसा सिखाया जा रहा है, सीखो आकर। बोलने पर भी वो मुतमईन नहीं थे कि होता भी होगा क्या इस तरीके का। जब 1 महीना गुजर गया, फिर से मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो वो लोग बोले कि क्या कर रहे हो? तो अभी भी वही है, मेरा कोर्स रनिंग है, चल रहा है, मैंने यहाँ तक सीखा है, ये सीखा है बोलकर। वो लोग एकदम शॉक में थे कि हम भी बहुत सीख रहे, बट ये इतना लेवल्स का नहीं सीख रहे, अकाउंट्स में ये भी होता है क्या, इस लेवल के काम होते क्या? फिर मेरा जैसे जैसे वक्त होता गया, जैसे जैसे मैं उन लोगों को समझाता गया, वो उतने मुतमईन हुए कि आज 2-3 मेंबर्स जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, वो नेक्स्ट मेरे लोअर बैच में आ गए। वो इतना आकर अब उन लोग के भी रनिंग 15 डेज हो गए मेजर अकाउंटिंग में जी। तो वो मेरे को कहीं पर भी मिल रहे हैं, तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि इतना अच्छा है। पहले ही बोलता, अरे भाई मैं तुमको पहले से ही बोल रहा था, फर्स्ट डे से आओ 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 बोलते, मेरे साथ मिस कर दिया। फिलहाल नेक्स्ट बैच में भी आ गए ना, अच्छे से सीखो बोलते। भाई बहुत कुछ सीखने को मिल रहा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। इस लेवल के अकाउंट्स, इस लेवल का कंपनी का काम, हम सोचे थे कि सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होता है या एक ही लेवल पे सीख कर रुक जाते हैं। यहाँ पे तो जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, फाइनेंस मैनेजर, इतने लेवल्स का, इतना डाइवर्सिटी है यहाँ पर बोलकर मेरे को शुक्रिया अदा करें। मैं बोला मेरे को क्यों शुक्रिया अदा करें, जो सिखा रहे हैं उनको शुक्रिया अदा करो कि इस लेवल का काम सिखा रहे हैं आप कर बोलकर। अब जो भी मेरे को मिल रहा है, या चाहे वो इंटर का स्टूडेंट हो या डिग्री का स्टूडेंट हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि उसको होल्ड पे रखो, या तो फिर वो रनिंग पे रहने दो। ये कोर्स कर लो, आपको जितना जल्दी करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, जितना जल्दी सीखोगे उतना आपको प्रैक्टिकलिटी समझ में आएगी। जी हाँ, बुक्स नहीं, प्रैक्टिकलिटी को देखो, जी। तब जाके आपको उसमें कम भी हो गया तो चल जाएगा, बट प्रैक्टिकलिटी था। क्योंकि आप जब काम करने जाओगे तब बुक्स तो लेकर नहीं जाओगे, काम करने जाओगे आपका स्किल, आपका माइंडसेट लेके जाओगे आप। खत्म। जो सर्टिफिकेट संभालने से अच्छा है कि स्किल्स को संभालो। स्किल्स लाइफ टाइम, लॉन्ग टाइम पे चलेंगे। आपको जब भी आप बैठ के दिखा दोगे स्किल्स, तो आपको कोई भी ले लेगा, कोई भी जॉब दे देगा, आपको पकड़ के रखेगा, क्योंकि इतने सारे स्किल्स है, मैं इसको जाने नहीं दूंगा। जी। इसलिए बेहतर है कि यहाँ पर आकर स्किल्स को पॉलिश करो। अभी मेजर अकाउंटिंग एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि इंस्टीट्यूट्स तो बहुत है, बट यहाँ की बात ऐसी है कि हमको अकाउंट्स आता है, बोलते आपको अकाउंट्स नहीं आता है, पहले आकर देखिए अकाउंट्स होते क्या है। यहाँ पर बहुत एक्सपीरियंस के 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस, CA ACCA करे हुए हैं, फिर भी वह यहाँ पर आ रहे हैं। जी। ये मेरे पर्सपेक्टिव से काइंड ऑफ फैक्ट्री है जो आपको फिर से पॉलिशिंग करेगी पूरा। आप में लूप होल्स कहाँ है वो देखेगी, आपका रिपेयर करेगी, आपका डेंटिंग पेंटिंग करके
फाइनल प्रोडक्ट तैयार करेगी जो मार्केट में लॉन्ग टर्म पे चलेगा, इतना लॉन्ग टर्म पे चलेगा कि हर कोई बोलेगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, हमें भी चाहिए, हमें भी जी जी, मतलब ऐसे अकाउंटेंट, ऐसे मैनेजर बनेंगे जी। जो कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, इंडिया में भी सारी दुनिया में भी जाके काम करके। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि हम लोग एक बोलते कि भाई हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाते, सीखे या नहीं सीखे हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना? हर सॉफ्टवेयर पे सीखे। जब वीडियो देखते तो लोग 20-25 साल हम काम करे हुए, हमको नहीं आता हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना। आप भी वीडियो देखते थे तो सोचते थे होंगे कि भाई हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना। क्या वो स्किल आप सीखे नहीं सीखे? कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे आप ऑपरेट कर सकते या नहीं कर सकते? अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो ऑपरेट कर ले सकते, बट उसका एक मेजर एडवांटेज यहाँ पर आके सीखने पे ये है कि पहले तो डाउट आएगा ही आएगा कि 2 महीने में तो एक ही सॉफ्टवेयर सीखा जा सकता है। ये बंदा बोल रहा है कि 2 महीने में कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो कर लूँगा, कोई भी सॉफ्टवेयर दे दो कर लूँगा, बट यहाँ का पढ़ाने का, यहाँ पर का सिलेबस, यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि हर सॉफ्टवेयर पे आप काम कर ले सकते हैं। जी, ये इसलिए हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे सीखना, जब आप सीखते रहते आपके पास, आप एक पर्टिकुलर एक ही सॉफ्टवेयर पे सीखते या एक ही कंपनी का काम, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते, एक बात को याद रखो, आप जब आप इंटरव्यू के लिए जाते वो कंपनी की एक्टिविटी अलग रहती, वो कंपनी के पास सॉफ्टवेयर अलग रहता। अगर आपके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो कोई भी कंपनी का काम रहने दो या कोई भी सॉफ्टवेयर रहने दो, अगर उस पर काम करने आया तो आप इंटरव्यू पास करते और आपको वो जॉब भी मिलता, आप काम कर सकते। इसीलिए हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना ये आपकी ज़रूरत है, मजबूरी है। अगर ये एबिलिटी नहीं रही आपको तो जॉब मिलना मुश्किल है। आप एक सॉफ्टवेयर सीख के जा रहे हैं, यहाँ इंडिया में काम कर रहे हैं या अब्रॉड में जा रहे हैं, वहाँ सॉफ्टवेयर अलग रह रहा, तो आपको करने आना चाहिए वो सॉफ्टवेयर पे काम। अगर करने नहीं आए तो आपको जॉब नहीं मिलता। जितने तरह की कंपनियां उतने सॉफ्टवेयर यूज करते, आज अलग यूज करते तो फ्यूचर में अलग यूज करते। आपके अंदर एबिलिटी रहना कि वो जल्दी से जल्दी अडाप्ट करना उस एटमॉस्फेयर को, उस सॉफ्टवेयर को, उस पर काम करना, ऑपरेट करने आना, तो हम इसीलिए वो टेक्निक सिखाते। ये जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने की जो टेक्निक रहती, पिछले मैं 20-25 साल से जो काम कर रहा हूँ, वो टेक्निक में इतने सालों के बाद जो डेवलप करा मैं वो दे देता हूँ। तो क्योंकि मैं जब ऑडिट के लिए भी जाता हूँ, हर कंपनी अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करती, तो मैं उतने सॉफ्टवेयर सीखे हुआ नहीं हूँ, लेकिन वो टेक्निक की वजह से, जो टेक्निक मैं अपने बड़ों से सीखा, उस्तादों से सीखा, मैं वो टेक्निक वहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, मुझे काम आ गया। तो जो मैं सीखा मेरे अंदर वो स्किल है, क्योंकि मैं भी काम करके इंटरनेशनल 1000 से ज़्यादा कंपनी की ऑडिट करने के बाद जो स्किल्स डेवलप हुए, मैं चाहता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस, स्किल्स, तजुर्बा आप लोगों के साथ बांटूं, जिससे आपका स्ट्रगल आसान हो। ये सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग नहीं है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद, जैसा कि इनके बस्ती के लोग, इनके फ्रेंड्स सीखने के बाद क्या हुआ, सिर्फ उन्हीं की ज़िंदगी चेंज नहीं हुई, उनके फैमिली की ज़िंदगी भी चेंज हुई। उनके फैमिली के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिली, ओके, उनके जिम्मेदारियां पूरे निभा रहे हैं, उनको डिग्निटी मिली लाइफ में। जो भी बच्चे सीख के जा रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा उनको, हाई सैलरी का जॉब मिल रहा, सीनियर पोजीशन, फास्ट ग्रो कर रहे हैं, डिग्निटी, रिस्पेक्ट इंडिया में, सारी दुनिया में। तो ये सिर्फ 2 महीने का कोर्स नहीं है, ये आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। आप अब लियो या 2 साल के बाद लियो या 10 साल के बाद लियो, ये आपकी मर्जी है। हम ये नहीं बोलते कि सिर्फ दुनिया में हम ही नंबर 1 है, हमसे ही सीखेंगे तो आपको जॉब मिलेगा, तरक्की करोगे। आप एक बार रिसर्च करके देख लो, इंडिया अब्रॉड के वैकेंसीज, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के, अगर वो सेम स्किल्स की जो भी डिमांड है हम सिखा रहे हैं तो हमारे पास सीखो, दुनिया में जो भी सिखा रहे हैं उनके पास सीखो। हम ये नहीं बोलते कि हम नंबर 1 है, ये आप डिसाइड करो, ये आप बोलना। जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आए वही नंबर 1 है, जिसकी इस ट्रेनिंग की वजह से आपको काम आया, आपको जॉब मिला और वो जॉब करके ग्रो करे, वो आपके लिए नंबर 1 है। जैसा कि हम वीडियो में दावे करते, हर कंपनी का काम सिखाते आपको, ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, सर्विसेज, जितने भी तरह के कंपनियां रहते वो कंपनियों की अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, एनालिसिस का वर्क सिखाते। क्या ये स्किल आप सीखे या नहीं सीखे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे तरीके के, हर तरीके के स्किल्स सीखा यहाँ पर। मेरे को ये भी नहीं मालूम था कि सर्विसिंग, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, इस तरीके की भी कंपनीज पर अकाउंटिंग्स होती है। कैसी होती है? कैसी होती है इस तरीके, और इनका इंटरनल कंट्रोल भी होता है कि किधर से, किस तरीके से फ्रेमवर्क करके, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप पर काम को अच्छी तरीके से पूरा कंप्लीट किया जाता है। हम ये क्यों सिखाते हैं अलग अलग कंपनी का काम? जब आप एक अकाउंटेंट का काम करने जाते, अगर हम एक सर्विस का कराए तो सेम सर्विस का वहाँ पर नहीं रहता। सर्विस में भी हज़ारों लाखों किस्म के सर्विसेज है। हम आपको ऐसी टेक्निक दे देते कि यहाँ पर सर्विस का काम करें तो वो हज़ारों किस्म की कंपनियों में काम करने आना।
और उसी तरह से हम कॉन्ट्रैक्टिंग का काम सिखाते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग में भी हज़ारों किस्म के कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियां हैं। हम आपको ऐसे लेवल पे लेके चले आते हैं कि आप जो यहाँ पर सीखे ऐसे 10 गुना मुश्किल भी काम मिला। हज़ारों किस्म की अलग अलग कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियां हैं, वहाँ पर भी आपको काम करने आना। और उसी तरह से ट्रेडिंग कंपनियां और ट्रेडिंग कंपनियां हैं। ट्रेडिंग भी एक तरह की कंपनी नहीं रहती। किसी कंपनी में 10 प्रोडक्ट रहते तो किसी कंपनी में 10,000 प्रोडक्ट रहते। तो वो ट्रेडिंग कंपनी के क्या इंटरनल कंट्रोल रहते, क्या इन्वेंट्री रिपोर्ट, सेल्स रिपोर्ट, क्या उसका परचेज प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स, हर स्टेप में क्या इंटरनल कंट्रोल, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या प्रिपरेशन करना रहता, क्या क्या लूप होल्स रहते। तो ये पूरा सिस्टम फ्रेमवर्क या अकाउंटिंग सिखाने की वजह से आप यहाँ से निकल के अगर हज़ारों अलग अलग तरह के ट्रेडिंग के कंपनियां हैं तो वो कंपनियों की भी अकाउंटिंग आना, हज़ारों किस्म के कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनियां हैं तो वो कंपनी की भी अकाउंटिंग आना, हज़ारों किस्म के सर्विसेज कंपनियां हैं डिफरेंट तो वो भी काम करने आना। तो हमारे कोर्स का मकसद आपको ऐसे स्किल्स और ऐसा माइंडसेट देना जो स्किल्स यहाँ पर आप सीख रहे हैं, यहाँ से अगर 10 गुना मुश्किल भी काम मिला तो करने आना, डिफरेंट भी काम मिला तो करने आना, नेगेटिव से नेगेटिव माहौल में काम करके ग्रो करना, इंडिया में सारी दुनिया में। समझिए। अच्छा, जो हम बोलते कि रेज्यूमे प्रिपरेशन और इंटरव्यू स्किल सिखाएंगे, वो स्किल आप सीखे या नहीं सीखे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे स्किल सीखा। जिस तरीके से इंटरव्यू दिया जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस किस तरीके से होना चाहिए, किस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना चाहिए और उसका देने का तरीक़ा भी यहाँ पर सिखाया जाता है। पर्टिकुलरली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होते हैं उनको पर्सनली हर चीज़ को लेवल बाय लेवल वन बाय वन एक्सप्लेन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में कई लोग आते हैं, बट आपको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आप वहाँ पर हाईलाइटेड हो जाते हो। मतलब 1000 लोग, 100 लोग, 200 लोग आते हैं इंटरव्यू को, उनमें से आप सेलेक्ट होना बोले तो आपके पास एक्सेप्शनल स्किल्स रहना, अपनी फील्ड के, अपनी पर्सनालिटी में किस तरह से प्रेजेंट करना अपने आप को ताकि अपने को वो जॉब मिलना। जी, जैसा कि बड़ी पोजीशन के लिए कुछ स्किल्स रहते हैं, जैसा कि बजटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस और कैश फ्लो फोरकास्टिंग, MIS रिपोर्ट्स, क्लोजिंग प्रोसीजर, ये हम सिखाने का दावा करते वीडियो में। क्या सच में ये आप स्किल सीखे या नहीं सीखे यहाँ पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा बताया जाता है वैसा ही कराया जाता है। यहाँ पर हर रिपोर्ट्स पे बताया जाता है कि रिपोर्ट्स किस तरीके से तैयार होती हैं और इन रिपोर्ट्स को लेके आप किस तरीके के डिसीजंस लेते हो। वो डिसीजंस के बारे में भी आपको एक बार बताया जाता है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी वो रिपोर्ट्स बनाओगे, MIS रिपोर्ट्स, इन्वॉइसेस वगैरह किसी भी तरीके की रिपोर्ट्स बताओगे, आप खुद इतने काबिल हो जाओगे कि देख लोगे कि ड्रॉबैक्स क्या है, किधर डिसीजन, कंपनी में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किधर यानी आपके रिपोर्ट्स ऐसे बन जाते हैं कि आप कंपनी की प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में, कंपनी के ऑपरेशंस में आपकी ये रिपोर्टिंग से मदद मिलना। तो ये जो है ना, हाई पोजीशन के जॉब के लिए ये स्किल्स की ज़रूरत रहती। तो हम जैसा कि हर कंपनी में आप जब काम करते, जब आप एनालिसिस करते, जब बजटिंग करते, कैश फ्लो फोरकास्टिंग करते, इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते। तो हम चाहते हैं कि हम आपको जाके ये इन डेप्थ बताना, आपके अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप हो जाना कि कोई भी कंपनी में जाके ये काम आप आसानी से कर लेना। तो ये आप ये स्किल्स के बारे में बताएं, ये सभी क्या यूनिक लगे, ये चीज़ें आपको कितना इम्पैक्ट करा आपके दिमाग पे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जॉब हासिल करने में? जी, ये सारे रिपोर्ट्स मैं जब बना रहा था, जब देख रहा था इतने सारे रिपोर्ट्स को लेकर, वो ऑटोमेटिकली मेरा को ऐसा ट्रेंड हो गया कि मैं किधर ठीक करूँ तो कंपनी को फ़ायदा होगा, किधर से हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसका इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल के साथ फिज़िकल चेकअप भी किस तरीके से करना चाहिए ताकि पूरा रिपोर्ट्स और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक किया जा सके, क्लोजिंग पे किस तरीके से ठीक किया जाए। और इन्हीं रिपोर्ट्स को देख कर के फर्दर इस तरीके के डिसीजंस लिए जा सकते हैं कि हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस किधर हो रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट किधर हो रहा है, एक्सपेंसेस को कम करने से और कितना प्रॉफिट निकाल सकते हैं और कंपनी को कितना हेल्दी बना सकते हैं। इस तरीके ये सारे डिसीजन जब ले रहा था मैं, मेरे को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये कहाँ से सीखा, ये इतना ऑल ऑफ अ सडन इतने डिसीजंस कैसा ले रहा हूँ मैं। जी, तो ये रिपोर्ट ऐसे है, ये जो चीज़ें भी मैं वो करा, ये किसी भी कंपनी की तकदीर बदल दे सकते हैं।
जो कंपनी लॉसेस में चली वो कंपनी को प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं, जो कंपनी प्रॉब्लम्स में चली वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर के लिए इंप्रूव कर सकते हैं। यानी पास्ट के परफॉर्मेंस को एनालाइज करके प्रेजेंट के जो भी कंपनी की सिचुएशन है उसको एनालाइज करके फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं जिससे कंपनी की तकदीर बदलती। ये वो काम है। तो जब ये काम जब आप वैकेंसीज देखो तो आपको यही स्किल्स के बारे में, हाई पोजीशन के लिए ये स्किल्स के बारे में डिमांड करते। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक टेक्स्ट बुक का सिलेबस नहीं है, ये जो प्रैक्टिकल में कंपनीज में जाके जब ऑडिट करता हूँ तो कंपनी में किस बेसिस पे डिसीजन लेते, तो मैं वो पूरे जो रिपोर्ट्स, वो काम, वो स्किल्स ये कोर्स में इंक्लूड करा, ताकि यहाँ से निकलने के बाद बच्चे अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर, ऑडिटर लेवल पे कर रहे हैं काम। उसका रीज़न ही कि है ये स्किल्स प्रैक्टिकल में जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम वो आपको सिखाते हैं। जी जी, समझे? इतनी सिंपल बात दुनिया के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्यों नहीं बताते, हमारे एक्सपर्ट और लेक्चरर्स क्यों नहीं बताते कि कोई भी डिग्री या कोर्स ज्वाइन करने से पहले 10 मिनट रिसर्च कर लो, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, मैनेजर के वैकेंसीज देख लो। आप जब रिसर्च करते तो आपको 100% क्लियरिटी मिल जाती, क्या स्किल्स की डिमांड है, क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत है। उसके बाद आप वही डिग्री या कोर्स ज्वाइन करो जो आपको ये सेम स्किल सिखा दे। अगर आप ऐसा रिसर्च करके कोई डिग्री या कोर्स ज्वाइन करते तो आप धोखे से बच जाते, आपका टाइम और पैसे वेस्ट नहीं होते, कम टाइम में आप अपनी फील्ड के स्किल सीखते, काम करके ग्रो करते, जो जिंदगी भर जॉब के लिए, एक बेसिक जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जो जिंदगी भर जॉब खोने का डर है कि अगर एक जॉब गया तो दूसरा जॉब कैसे मिलेगा, वो डर नहीं रहता। सिर्फ आपको जॉब मिलता, प्रमोशंस मिलते इंडिया में और सारी दुनिया में। शुरू में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता, लेकिन वो स्ट्रगल आपको इतना कॉन्फिडेंट और क्लियरिटी दे देता कि तेज लाइफ में कैसे आगे बढ़ना। समझे? थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपका फ्यूचर बेस्ट से बेस्ट हो, ब्राइट से ब्राइट हो। आपके जैसे फ्रेंड्स यहाँ से कोर्स करने के बाद सारी दुनिया में जॉब करके ग्रो कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी वैसी मदद करे, आप भी वैसी तरक्की करें। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अकाउंटिंग जॉब गाइडेंस के बारे में, इंडिया में जॉब करना, इंटरनेशनल जॉब करना, 6 दिन की फ्री डेमो क्लास, अकाउंटिंग इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड आंसर। चाहे आप हमारा कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, ये वीडियो देख के आप अपनी ज़िंदगी के कई साल बचा सकते हैं। ये सभी वीडियो आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।